8 नवंबर 1972 की ठंडी सुबह मेघालय के टूरा शहर में एक छोटे से असमी परिवार में जन्म हुआ एक ऐसे बच्चे का जो आगे चलकर पूरे उत्तर पूर्व और फिर पूरे भारत की पहचान बनने वाला था। उसका नाम रखा गया जुबीन बोरठाकुर, लेकिन दुनिया उसे जुबीन गर्ग के नाम से जानेगी। पिता मोहिनी मोहन बोरठाकुर, एक कवि गीतकार जिनका कलम नाम कपिल ठाकुर। माँ इली बोरठाकुर, जिनका जीवन ही संगीत से भरा था, संगीत जैसे उनके घर की दीवारों में ही बसा हो। बचपन में ही जुबीन ने माँ से गीत सीखे, पिता से कविताओं की लय पकड़ी। घर में जब भी तान छेड़ी जाती, छोटा जुबीन ध्यान से सुनता और वही गुनगुनाने लगता। स्कूल की पढ़ाई उन्होंने तमुलपुर हायर सेकेंडरी स्कूल से की, लेकिन पढ़ाई में मन ज्यादा नहीं लगता था। दिल तो बस सुरों में अटका था। कॉलेज पहुंचे, बी बरुआ कॉलेज, गुवाहाटी, लेकिन कुछ ही समय में पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि जुबीन समझ चुके थे उनकी दुनिया किताबों में नहीं बल्कि सुरों और रागों में है। गुरु कलिनाथ शर्मा ने उन्हें संगीत की गहराई से परिचित कराया। यहीं से मिला उन्हें नया उपनाम गर्ग, जिससे वे पूरी दुनिया में मशहूर हुए। साल 1992 जुबीन ने असमिया भाषा में पहला एल्बम निकाला, अनामिका। यही वह मोड़ था जिसने उन्हें असमिया संगीत की दुनिया में नई पहचान दी। धीरे धीरे उनकी आवाज गुवाहाटी की गलियों से निकलकर पूरे असम में गूंजने लगी। लोक पॉप और आधुनिक धुनों का ऐसा मेल किसी ने पहले नहीं सुना था। लोग कहते, इस लड़के की आवाज में जादू है और दिल से गाता है 2006। मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में जुबीन ने कदम रखा। फिल्म गैंगस्टर आई और उसमें उनका गाया गीत या आली, इस गाने ने जैसे पूरे देश को हिला दिया। हर गली, हर रेडियो, हर कैफे में बस यही गीत बजता। रातों रात वह सिर्फ असम का नहीं बल्कि पूरे भारत का स्टार बन गया। लोग कहने लगे, ये आवाज तो दिल को छू लेती है। लेकिन जुबीन सिर्फ गायक नहीं थे, वह संगीतकार, अभिनेता, निर्देशक और लेखक भी थे। उन्होंने करीब 28,000 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए। असमिया, बंगाली, हिंदी, उड़िया, नेपाली, तमिल और दर्जनों भाषाओं में। वे कई वाद्य यंत्र बजाते थे, गिटार, तबला, ढोलक, हारमोनियम, मैंडोलिन, एक सच्चे वन मैन बैंड। उनकी फिल्में मिशन चाइना, कंचनजंगा, मुंजाई असमिया सिनेमा की रीढ़ बन गईं, और इसी वजह से उन्हें असम का सबसे बड़ा सांस्कृतिक प्रतीक माना जाने लगा। जुबीन का परिवार भी संगीत से ही जुड़ा था। उनकी बहन जो कि बोरठाकुर असम की लोकप्रिय गायिका और अभिनेत्री थीं, लेकिन 2002 में एक सड़क हादसे ने उन्हें दुनिया से छीन लिया। ये जुबीन के जीवन का सबसे गहरा दुख था। उनकी पत्नी गरसोंग टसो हैं, जो एक फैशन डिजाइनर हैं। दोनों ने मिलकर कला और संस्कृति को एक नया आयाम दिया। जुबीन सिर्फ कलाकार नहीं थे, वह इंसानियत से भी जुड़े हुए थे। उन्होंने कलागुरु आर्टिस्ट फाउंडेशन शुरू की, जहां से गरीबों, बाढ़ पीड़ितों और जरूरतमंदों की मदद की जाती। कोविड-19 महामारी में उन्होंने अपना घर तक लोगों की सेवा के लिए देने की पेशकश कर दी, और जब भी असम में कोई अन्याय या समस्या हुई, वे अपनी आवाज सबसे आगे रखते। CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ भी उन्होंने खुलकर आवाज उठाई। अपनी कला और संघर्ष के लिए जुबीन को अनेक पुरस्कार मिले। वहां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, संगीत निर्देशन के लिए 2024 में डॉक्टर ऑफ लिटरेचर डीलिट की मानद उपाधि, और सबसे बड़ा सम्मान जनता का प्यार कसम के लोगों ने भगवान की तरह मानते थे। सितंबर 2025 जुबीन सिंगापुर गए थे। वहां एक दिन तैराकी और स्कूबा डाइविंग के दौरान अचानक सांस लेने में परेशानी हुई। लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन किस्मत ने साथ छोड़ दिया। 19 सितंबर 2025 असम का बेटा, भारत का सुर सम्राट, हमेशा के लिए खामोश हो गया। पूरा असम रो पड़ा। सरकार ने 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया। उनका अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ गुवाहाटी के पास किया गया, लेकिन उनकी आवाज आज भी हर दिल में गूंज रही है। जुबीन गर्ग सिर्फ एक गायक नहीं थे, वह एक आंदोलन थे, एक क्रांति थे। उन्होंने असमिया संगीत को दुनिया तक पहुंचाया। उन्होंने दिखाया कि अगर दिल में जुनून हो तो छोटे से गांव का लड़का भी पूरे भारत का सितारा बन सकता है। आज भी जब या अली गूंजता है या जब असमिया गाने बजते हैं, तो लोग कहते हैं, यह है जुबीन का जादू। तो दोस्तों, यह थी जुबीन गर्ग की पूरी जीवन यात्रा। एक छोटे कस्बे के लड़के से लेकर भारत के संगीत सम्राट बनने तक की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपके पास जुबीन से जुड़ी कोई याद है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए।
अगर आपको ये उनके लोकफा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुबीन के नाम पर एक लाइक ज़रूर छोड़िए, क्योंकि सच्चे कलाकार कभी मरते नहीं, वो अपनी आवाज़ और अपने सुरों में हमेशा जिंदा रहते हैं।